साधक की साधना जब सही होने लगती है, साधक की साधना जब सही दिशा में चलने लगती है, तो उसे क्या लक्षण दिखते हैं। जब नाम जप सही चलने लगेगा, जब नाम जप में साधक की रुचि होने लगेगी, तो साधक के अंदर बहुत से बदलाव आते हैं। बहुत से साधकों को ये पता भी नहीं होता है कि नाम जप तो कर रहे हैं। बहुत से साधक नियम पूर्वक, बहुत दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, पर अवस्था जो है वो पता नहीं चलता है। तो ध्यान पूर्वक सुने। जो साधक निष्ठा पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, मन की जो भोगों की अवस्था है, विषय में मन, जैसे हम नाम जप अभी शुरू किए हैं, हमारा मन बहुत अभी विषयों की तरफ जा रहा है। अभी अंदर बहुत से विषय भोगों की बहुलता, सांसारिक प्रपंच, सांसारिक बातें, तो अभी हमारा नाम जप सही नहीं चल रहा है। हमारे अंदर जितना ज्यादा संसार के आकर्षण होगा, संसार का प्रपंच होगा, तो नाम जप अभी नहीं चल रहा है। अभी संसार का ही आकर्षण है, भोगों का आकर्षण है, धन पद का आकर्षण है। आकर्षण का अर्थ होता है हमारा मन अभी संसार में ही लगा हुआ है, भोगों को भोगने में, उसमें सुख ढूंढता है। भोगों में सुख, विषयों में सुख। तो अभी नाम जप अभी कहाँ, अभी नाम जप तो बहुत पीछे है। ये ऐसे साधक जो शुरू किए हैं, मन अभी बहुत भोगों में जा रहा है, प्रपंच में जा रहा है, इधर उधर की बातें, चुगली करना, निंदा करना, व्यर्थ की बातें करना, तो अभी अभी नाम जप नहीं चल रहा है। ये नाम जप चलने की अवस्था नहीं है, ये सबसे नीची अवस्था है। जैसे जैसे नाम जप चलेगा, तो ये जितने भी बातें हैं, ये सब के सब हटने लगते हैं। विषय चिंतन से मन भागने लगेगा। विषय भोग नाम जापक को अच्छा नहीं लगेगा। अगर नाम जप सही चलने लगा, तो विषय भोग जैसे घृणा होता है, वैसे मन में घृणा होगा विषय भोगों से। मन संसार से दूरी होगा। संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भी हमारे अंदर राग है। अभी हमारे अंदर संसार का आकर्षण है, संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार का आकर्षण। तो अभी हमारा नाम जप सिद्धावस्था की तरफ नहीं जा रहा है। जब ये सारे हमारे प्रतिकूल होने लगे, विषय भोग जलन होने लगे मन में, जब हमारे अंदर विषय भोगों की थोड़ा भी स्फुरना हो, थोड़ी भी संसार के प्रति हमारे मन जाए, न, नाम जप में साधक की जब दृढ़ता होती है, तो उसे संसार का सारे भोग उसे मिथ्या लगने लगता है। संसार के सारे भोग, सारे लोग, सारी बातें उसे काटने को दौड़ेगा। हरि भक्ति में ये पांचों नासुहात, विषय भोग, निद्रा, जगत प्रीति, बहुपाद। विषय भोग, निद्रा, जगत प्रीति और बहुपाद,
हंसी मजाक करना, ये पांचों नहीं सुहाई देता है साधक को। जब साधना अच्छी होती है, जब नाम जप अच्छा होने लगेगा, तो विषय भोग अच्छा नहीं लगेगा। विषय भोगों से मन उत्थीर्ण होगा। अभी हमारे अंदर विषय भोगों की इच्छा है, यानी अभी हमारा नाम जप सही नहीं चल रहा है। विषय भोगों की चाह है, विषय भोग, निद्रा, अभी निद्रा की चाह है। नींद हमारे को अभी प्रिय लग रहा है। शरीर भोग पदार्थ अच्छे लग रहे हैं। सांसारिक आकर्षण अच्छा लगता है। बैठकर प्रपंच की बातें करना अच्छा लगता है। अभी हमारा नाम जप कहाँ अच्छा है। ये नाम जप सिद्ध होने की अवस्था नहीं है। जब पूरी तरह से हमारे मन में संसार के प्रति विषय भोग, निद्रा, जगत प्रीति, हंसी, बहुपाद, ये सब के सब हमारे खारे लगे, हमारे मन में किंचित मात्र भी इनके प्रति कोई भी थोड़ा भी अगर स्फुरना भी हो तो जलन होने लगे, तब समझो कि नाम जब सिद्ध हो गया। सिद्ध का अर्थ होता है सिद्धावस्था, यानी भगवान में प्रेम हो जाना। और जब तक ये बना हुआ है तब तक नाम जब सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे सारे काम बनने लगे, लौकिक पदार्थ मिलने लगा, नाम जप कर रहे हैं, हमारे सारे कार्य ठीक हो गए। ये सिद्ध नहीं होता है। ये तो नाम जप का फल है। ये आप नाम जप किए हो, इसका तो वो किंचित मात्र फल है। ये सिद्ध नहीं है कि सिद्ध हो गया। सिद्ध का अर्थ होता है कि हमारे सारे कार्य होने लगे, नाम जप कर रहे हैं, हम जो चाहें कर लें, नाम जप से हम जो संकल्प चाहें कर ले। ये सिद्ध अवस्था नहीं है। ये बहुत नीची अवस्था है। नाम जप कर रहे हैं, हमारे कार्य बनने लगे, नाम जप से हमारे सारे कार्य बनने लगे, हमारे मन की इच्छा पूरी होने लगी, तो हम भजन किए हैं, उसके अनुसार जो नाम जप किए हैं, उसके अनुसार हमारी कोई भी कामना है, इच्छा है, तो वो पूर्ण हो जा रही है, तो वो नाम जप खर्च हो रहा है। यानी आपके पास पूंजी है, जितना नाम जप किए हो वो पूंजी है। और कोई भी इच्छा कामना पूर्ति करनी है और हो जाती है, तो नाम जप खर्च हो रहा है। इससे बचना चाहिए साधक को। हमारे अंदर कोई भी कामना हो गई, कोई भी इच्छा आ गई और वो पूर्ण हो गया, वो कोई भी कामना पूर्ण हो गया, कोई भी इच्छा पूर्ण हो गई, तो हमारे नाम जब खर्च हो गया। इसलिए साधक को कामना इच्छा से बचना चाहिए। जैसे जैसे मन की कामनाएं इच्छाएं नष्ट होती जाएगी, संसार के भोग मलवत लगने लगेंगे। मलवत यानी विष्ठावत, काटने को दौरे संसार के भोग। भोग यानी विषय, रुपया, पैसा, व्यक्ति, वस्तु, यही तो विषय है। विषय का अर्थ ये नहीं कि एकदम केवल विषय। विषय मतलब संसार के जो भी विषय, वस्तु, स्थान, रुपए, पद, प्रतिष्ठा, ये सब तो विषय ही है। ये सब जब खारा लगने लगे, तब समझो कि नाम जब कुछ हद तक सिद्ध हुआ है। ये सारे के सारे खारे लगने लगे, मन अभी पूरी तरह से भगवान में नहीं लग रहा है, अभी संसार में प्रियता बना हुआ है, अभी हमारे अंदर भोगों की लालसा है, धन की लालसा है, संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान की कोई भी राग है मन के अंदर, सांसारिक वस्तुओं का राग है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई भी राग है, तो अभी हम भगवान से विमुख हैं।
अभी हमारा मन पूरी तरह से भक्ति में, नाम जप में नहीं लग पाया है। प्रयास करते करते साधक जब निरंतर नाम का प्रयास, निरंतर सत्संग, बिना सत्संग के नाम जप में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बिना सत्संग किए नाम जप में कोई आगे नहीं बढ़ता है। सत्संग निरंतर, निरंतर सत्संग सुनना, नाम की महिमा, नाम का, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग का हमारे कोई अंदर जरूर, उस मार्ग के कोई संत होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। बिना उस मार्ग के सिद्ध संत का आसरा लिए, कोई तो सिद्ध संत होना ही चाहिए, कोई गुरु होना ही चाहिए। अगर हम साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे ऐसे गुरु होने चाहिए, कोई संत होने चाहिए जिनके मार्ग से हम आगे बढ़ें, जिनका सत्संग सुनते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसे संत का संग जरूर करना चाहिए। बिना संतों का संग किए और बिना सिद्ध महापुरुष का संग किए अभी तक कोई भी भक्ति मार्ग में, नाम जप में आगे नहीं बढ़ा है। तो संतों का संग जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। संतों का संग करना, सत्संग सुनना, नाम की महिमा सुनना, निरंतर अपने अंदर देखना हमारे अंदर कितनी कमी है, कितना नाम जप हमारे मन में चल रहा है, कितने भोगों की लालसा है, कितने सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान की लालसा है, इसको चेक करना चाहिए। साधक को बहुत ध्यान पूर्वक चेक करना चाहिए हमारे अंदर कितनी कामना है, कहाँ त्रुटि हो रही है। संतों की वाणी सुनते हैं फिर भी हमारे अंदर ये सब बना हुआ है, कहीं ना कोई त्रुटि हो रही है। या तो नाम जप में प्रियता नहीं हो रहा है, या तो कहीं बहिर्मुख लोगों का संग हो रहा है, बहिर्मुख बातें, बहिर्मुख चिंतन हो रहा है, तभी हमारा मन नाम से विमुख हो रहा है। ये बातें जरूर होगी किसी भी साधक में। कोई भी साधक हो, जब नाम से मन विमुख होता है तो कहीं ना कोई बहिर्मुख, बहिर्मुख लोगों का संग, विषय चिंतन, भोगों का चिंतन, कोई ना कोई ऐसा कामना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है जो हमारे नाम को छुड़वा देता है। नाम जब से मन विमुख होने लगता है। यही 3-4 बातें हैं। विषय चिंतन, संसारिक प्रपंच, विषय चिंतन, संसारिक लोगों से संभाषण, संसारिक जीवों का संभाषण, संसारिक लोगों का संगत, जो भक्ति से विमुख है, जिनका मन भक्ति से विमुख है, संसार में लगा हुआ है, शरीर और शरीर के भोगों में लगा है, शरीर के संसार के चिंतन में लगा है, रुपए पद में मन लगा है, तो इनका संग करने से हमारा भी नाम जब छूटता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर कमी आती है। इस कमी को देखें कि कहाँ हमारे अंदर कमी है, हमारा नाम जब क्यों नहीं सही चल रहा है। मन अभी विषय में है, कोई कामना है, कोई ऐसा संग हुआ है, कोई दोष दर्शन हुआ है, किसी बहिर्मुख जीव का संग हुआ है, विषयी पुरुषों का संग हुआ है, तभी नाम जप छूटता है। जिनका मन थोड़ा भी नाम जप में नहीं लगता है, जो प्रपंच करता है, दिन रात प्रपंचों में रमा रहता है, उसका संग होने से ही नाम जप छूटेगा। साधक को स्त्री से बहुत विशेष कर बचना चाहिए, स्त्री संग से। अगर साधना में जल्दी आगे बढ़ना है, सिद्ध होना है, तो पुरुष साधक को स्त्री से बचना चाहिए। स्त्री से संभाषण से, स्त्री से वार्तालाप से, स्त्री के दर्शन से, उनके स्त्री को देखना भी नहीं है, बात करना, संभाषण करना तो ये तो ठीक है, दूर की बात है, देखने मात्र से भी नाम में फर्क पड़ता है।
हमारे मन में विषय विकार उत्पन्न होने लगेगा। जो साधक अभी बहुत अच्छी अवस्था पर नहीं है, जिनका मन अभी बहुत विषयों में है, प्रपंच में है, उनको बचना चाहिए। नहीं बचेंगे, बचना कैसे है? बस निरंतर नाम का जप, निरंतर नाम। हाँ, निरंतर जो नाम को केवल जीवन बना लेते हैं, निरंतर नाम को, वो सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। एकांत, निरंतर नाम का जप। और जिनको लगता है कि हमारे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, हम तो नाम जप करेंगे तो भगवान भोजन भोजन आ जाएगा। जो भगवान की ऊपर, भगवान के कृपा पर जो अपने जीवन को लगाते हैं, संतों को देखो, उनके पास कोई भी संत, बहुत अच्छे अच्छे संत होते हैं, कोई भिक्षा मांगने भी नहीं जाता है, उनके पास भी सब व्यवस्था हो जाता है। तो भगवान उतना दे देते हैं जितने से भरण पोषण हो जाए। हमारे अंदर कोई भी कामना ना होनी चाहिए। कामनाएं हमारे भक्ति को बाधित करती है, नाम को बाधित कर देती है। हमारे अंदर ये सब जो भी बातें हैं, ये सब अनुभव की बातें हैं, अनुभूति की बातें आप लोगों को बताई जाती है। हमारे अंदर नाम ना चलने के कारण है कहीं ना कहीं कोई दोष दर्शन, कहीं ना कहीं कोई भी प्रपंच या विषय पुरुषों का संग, बहिर्मुख लोगों का संग, या कोई अपराध बनना, यही ये बातें हैं जो हमारे भजन से हमको दूर कर देता है। तो इनसे हमने बचना चाहिए। और एकांत, ज्यादा से ज्यादा साधक को एकांत और निरंतर नाम का जप करना चाहिए। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हमें क्या चाहिए? हमें उतना भोजन चाहिए शरीर निर्वाह हो जाए, उतने मकान चाहिए जितना में हम रह लें, उतनी व्यवस्था है जितना में, तो उतना भगवान देते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, एक लंगोटी, एक ऊपर का वस्त्र और निरंतर नाम जप। एक लंगोटी है शरीर में, एक वस्त्र है शरीर में, भोजन भी इतना। कई कई संत तो भिक्षा मांगने भी नहीं जाते हैं, निरंतर नाम जप एकांत में कई कई दिन भिक्षा भी नहीं मांगते हैं, भूखे पर के नाम जप करते हैं। भोजन भी नहीं मिलता है, जानबूझ के भोजन नहीं करते हैं, उस समय भी नाम का जप। कभी कभी संतों को देख, अच्छे अच्छे जो संत होते हैं, वो भिक्षा मांगेंगे, कभी भिक्षा ही नहीं मांगेंगे कई कई दिन, 2 दिन 3 दिन हो जाता है, और निरंतर उस स्थिति में भी नाम का अभ्यास। तो ऐसे नाम का अभ्यास बनाना है। और ये जो बातें हैं इसको देखना है, हमारे अंदर विषय चिंतन, कहीं भोगों का चिंतन, कहीं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अंदर चिंतन, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का हमारे मन में जरूर चिंतन होता है, तभी मन बहिर्मुख होता है। बहिर्मुख होने यही बातें हैं, किसी व्यक्ति का चिंतन, किसी संसारिक व्यक्ति का, किसी विषय का चिंतन, नाम जप यही रुकता है। तो इससे बचना है, संसारिक विषय लोगों से दूरी। और एक गुरु तो जरूर होने चाहिए हमारे, गुरु मार्गदर्शन के लिए, जो हमको निरंतर आगे बढ़ाएं। विषयी लोगों से बहुत दूरी बना के रखे, परपंची लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर स्त्री शरीर नाम जापक है तो पुरुष शरीर से बचें। जो भक्ति, हमें तो लगता है कि बस इतना ही संग करना चाहिए जितने से हमारे भजन में आगे बढ़े। तो हमें एक संत को पकड़ना है, उतना हमें
भोजन भगवान दे देते हैं जितने से हमारे शरीर का निर्वाह हो जाए, उतने हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है। लापरवाही करेंगे हम कि हमको भगवान ये इच्छा पूरी करें, ऐसा हो, ऐसा व्यवस्था हो, ऐसे दो चार लोग आए, तो कहीं ना कहीं ये भक्ति से, नाम से विमुख हो जाते हैं और फिर वही परपंचों का बढ़ावा हो जाएगा। परपंच लोगों का, चार लोग आएंगे, बैठकर उनको भक्ति की बातें सुनाओ, उनका मन विषयों में लगा हुआ है, पता नहीं वो भक्ति की बात परपंच ही घेरेगा। भक्ति की बात करना, भगवान की, अगर भगवान को भेजना है किसी संत को तो आपके पास भेज देंगे। हमें ये नहीं कि हम बैठकर अब चार लोगों को भक्ति सिखाएं, अपने संत, हम तो संत हैं, चलो भक्ति रुक जाएगी, मन विषयों में जाएगा, आप भगवान से विमुख हो जाओगे। तो भगवान को प्राप्त करना है तो एकांत और निरंतर नाम का जप, जितना भोजन हो, जितना शरीर निर्वाह के लिए भोजन मिले उतना भोजन करें, जितना वस्त्र मिलता है उतने वस्त्र में काम चलाएं, ज्यादा किसी से नहीं, ज्यादा किसी से व्यवहार नहीं, ज्यादा किसी से बातें नहीं, ज्यादा कोई भी प्रपंच नहीं। अच्छे अच्छे संतों को देखिए, अच्छे अच्छे संत जो होते हैं, एक लंगोटी, एक वस्त्र और निरंतर नाम का जप लगे हुए हैं। शरीर देखो तो जर्जर शरीर हो जाता है, ऐसे ऐसे भी संत हैं, ऐसे शरीर जर्जर, और इतनी उच्च कोटि के महात्मा, इतनी ऊंची अवस्था कि वो बाहिर्मुख जीव जान ही ना पाए। अगर उनके ऊपर कोई महात्मा है तभी उनकी स्थिति को वो जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। तो उतने ऊपर के संत अगर होंगे तभी उस स्थिति को जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जाना जा सकता है। संत कई रूप में होते हैं, फटे पुराने वस्त्र लंगोटी में है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है, फिर भी देखो तो इतने उच्च कोटि के। तो ये बुद्धि से जाना नहीं जा सकता है, अवस्था होनी चाहिए। बिना अवस्था के कोई जान ही नहीं सकता है किसी को। तो ये होना चाहिए साधकों को, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य अगर भगवान है, तो विषयी पुरुषों से बचें, बहिर्मुख लोग, संसारी लोगों से बचें, और यहां स्त्री से बचना है। सबसे ज्यादा है स्त्री आकर्षण। जो साधक भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको स्त्री आकर्षण से जरूर बचना है। देखो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो साधकों को, अगर स्त्री शरीर है तो पुरुष साधक से बचे, पुरुष से बचे, और पुरुष साधक है तो स्त्री साधक से बचे। स्त्री का संग कदापि नहीं होना चाहिए, कैसी भी, कोई भी हो स्त्री, कोई भी हमसे बात करना चाहे, हमें नहीं बात करना है। कितना भी कोई हमें लगे कि ये भक्तिमय, ये दुखिया है, ये कष्टमय है, भाई ठीक है, आप बैठो वहां, समय मिलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। देखो, स्त्री का संग बहुत ही हानिकारक है, हानिकारक नहीं विष है साधकों के लिए। जो लगता है कि स्त्री संग ऐसे मनोरंजन, तो समझो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये साधकों को सबसे बड़ा सावधानी है। स्त्री के संग से और विषय पुरुषों का, विषय स्त्रियों का संग, और भोजन, भोजन शुद्ध सात्विक, जितना भोजन से पेट भर जाए उतने भोजन। इतना बातों को जो ध्यान में रखेंगे बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और मोबाइल का उपयोग करें तो उसमें सत्संग सुनने के लिए करें। मोबाइल का उपयोग, आजकल सभी साधकों के पास मोबाइल है,
मोबाइल सबसे बड़ा हानिकारक है। घंटों घंटों बैठ के प्रपंच देखो, संसारिक प्रपंच देखो, घंटों घंटों बैठ के, कोई भी फर्क नहीं है। भगवान की प्राप्ति करनी है तो मोबाइल से बचो। मोबाइल विष है, महाविष है मोबाइल। तो मोबाइल से बचें। और भगवान की प्राप्ति करनी है तो धन, कंचन कामनी कीर्ति। कंचन तो अलग है, कंचन यानी रुपया पैसा, तो इससे साधकों को क्या लेना देना है। अरे हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें धन से क्या मतलब है। हाँ, हमारे लिए उतना भोजन, 2 रोटी, 2 कपड़ा, रहने के लिए कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगा, कहीं तो हमारे लिए ठिकाना है ही। भगवान तो कहीं ना कहीं एकांत, अरे संतों को देखो, एकांत रह के भजन करते हैं। भजन करने वाले संतों को कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है। जो भजन करने वाले साधक हैं उनके लिए कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है। और जो भजन करने वाले साधक नहीं है, जो केवल प्रपंच, तो उनके लिए परेशानी ही परेशानी है। भजन करना है, एकांत में बैठ के लगे हुए हैं भगवान के चिंतन में। भोजन मिला, ठीक है, भगवान भेज दिए, खा लो और लगे रहे। अब प्रपंच करना है, व्यर्थ की बातें करनी है, व्यर्थ का वार्ता करना है, उसके लिए तो घंटों घंटों लगा है। और एक मोबाइल है, एकांत में भी बैठो तो मोबाइल है, मोबाइल में चिंतन करो। एकांत में भी साधकों को बहुत ज्यादा हानिकारक है मोबाइल। मोबाइल से साधक बचना चाहिए। मोबाइल में सत्संग सुने, किसी महापुरुष का संग करें, किसी भी संत का संग करें तो हमारे लिए सार्थक है। नहीं तो घंटों घंटों बैठ के इधर का बात उधर के बात देखो, चिंतन चलेगा संसार का, भजन होगा नहीं, नाम जप होगा नहीं, मन बहिर्मुख होगा, विषयों में जाएगा, फिर प्रपंच हो जाएगा, फिर साधक बहिर्मुख हो जाएगा। वो भक्ति से भी हट सकता है, भजन से भी उसका मन हट जाएगा। ये बहुत डरने वाली बात है, बहुत ही डरने वाली बात है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को प्राप्त करना है इसी जीवन में, इसी जीवन में और इसी कुछ ही समय में, तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी साधक आगे बढ़ेगा। सबसे ज्यादा हानिकारक है मोबाइल। हमें भक्ति में चलना है, नाम जप करना है, तो हमारे लिए भोजन आवश्यकता है, एक वस्त्र आवश्यकता है, एक रहने की मकान आवश्यकता हो सकती है, कहीं रहने का ठिकाना, इतना आवश्यकता है। बस इतना भगवान व्यवस्था कर देते हैं। किसी साधक के पास रहने का कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। खाने को भोजन नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है, सभी के पास है। इतना व्यवस्था भगवान सभी के लिए करते हैं। पर इससे ज्यादा अगर मन होता है तो ये बहिर्मुख होने का, भजन से विमुख होने का ये सब प्रपंच है। हमारे पास रुपया हो, लोग बैठे 4 लोग वाह वाह कहें, तो फिर हमारा भजन चौपट हो जाएगा। जिनका मन रुपए में जाएगा, जिनका मन पद प्रतिष्ठा में जाएगा, वाह वाह में जाएगा, सम्मान में जाएगा, 4 लोग वाह वाह कहें, 4 भक्त हमें वाह वाह कहें, अरे बहुत अच्छे संत हैं ये, फिर हमारा मन जाएगा उन्हीं के तरफ। अब उन्हीं का भरण पोषण की चिंता, कहाँ से कैसे धन आए, कैसे व्यवस्था हो। हाँ, फिर धीरे धीरे बहिर्मुख होते चले जाता है साधक, और भगवान से कोसों दूर, फिर वही प्रपंच। आए थे भगवान को रिझाने और रिझाने लगे संसार को, रिझाने लगे 2-4 लोगों को। आए थे भगवान के लिए, संसार को छोड़े थे भगवान के लिए,
और फिर कुछ समय बाद संसार को ही रिझाने लगे। तो संसार को नहीं रिझाना है, हमें भगवान को रिझाना है। तो भगवान को रिझाने के लिए 2 कपड़ा, 2 रोटी, एक रहने की व्यवस्था और निरंतर नाम जप, इसी से भगवान रिझते हैं। बाकी और प्रपंच तो बहुत है। संतों का रूप बैठकर अब प्रपंच करना भक्तों का, ये तो बहुत है। मतलब भगवान अगर ना खींचे तो बह जाता है जीव। साधक ऐसे ऐसे जो बह जाते हैं, उन्हें लगता है कि चलो अब थोड़ा ज्ञान हुआ, थोड़ी भक्ति हुई, इतना नाम जप किए, थोड़ा तो ज्ञान अब संसार को बताएं। जैसे वो संसार के तरफ जाता है उनका मन माया के, अब माया जो है भगवान की, अब रुपए पैसे शरीर निर्वाह चकाचौंध, अब डेंटिंग पेंटिंग मारो, कपड़ा लत्ता डेंटिंग पेंटिंग में रहो, अब बस इसी में लगे रहो, बस खत्म। तो भगवान की प्राप्ति करनी है तो इन बातों को ध्यान रखे। जितना वस्त्र जरूरत हो उतना, जितना भोजन जरूरत हो उतना, ज्यादा लोगों से व्यवहार नहीं, ज्यादा लोगों से प्रपंच की बातें नहीं। अगर संसार को रिझाना है तो फिर तो बात ही अलग है। अब भगवान को रिझाना है तो भगवान को रिझाना है तो ये अपनाओ, और संसार को रिझाना है तो फिर संसार को रिझाते रहे। संसार कभी आज तक किसी से रिझा है? बैठकर बातें करे, प्रपंच करे, वही घंटों घंटों बातें होगी, कोई मतलब नहीं होगा। और भगवान प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्ति के बाद जो सत्संग, जो साधक सिद्ध हो गए, उनसे जो सत्संग निकलता है, ऐसे ही जगत का कल्याण होता है। वो कोने में बैठ के सत्संग कहेंगे ना, नदी के किनारे सत्संग कहेंगे ना, वहां से प्रभाव पड़ेगा संसार में। वो एकांत में बैठ के सत्संग कहेंगे, कोई भी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो सत्संग भी संसार को प्रभाव करेगा, संसार के सभी जीवों का उद्धार करेगा। वो भगवत स्वरूप होते हैं। अब जिनको 2-4 ज्ञान हो जाता है, थोड़ा नाम जप, थोड़ा भक्ति, अब सोचते हैं चलो संसार को रिझाना, फिर वो प्रपंच में बहक जाते हैं। वो भगवान से तो विमुख हो ही गए, अब वो भगवान की प्राप्ति में नहीं चल पाएंगे। जिनके अंदर भोगों की लालसा, धन की लालसा, मान सम्मान की लालसा, तो वो बहिर्मुख हो गए। अब भगवत प्राप्ति का मार्ग रुक जाता है। अब भगवान की प्राप्ति का मार्ग रुक जाएगा। जहां ये अहम भाव आया, हमें 2-4 लोग सम्मान दे, आदर पूर्वक हमारे बातों को सब लोग सुन रहे हैं, हमें तो संत समझ रहे हैं, वाह 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 वाह, तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। 2-4 10 दिन 20 दिन 50 100 दिन, 2-4 महीना, फिर इसके बाद आए थे भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर भगवान को प्राप्त कर लिए, फिर संसार में घूमो, मन निर्विषयकार हो गया, इंद्रिया बस में हो गई, कोई भी भोगों की लालसा नहीं है, कोई भी प्रवाह नहीं है। अब घूमो संसार में, कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। जब तक हमारे अंदर कामना है, वासना है, संसार के प्रति आकर्षण है, भोगों के प्रति आकर्षण है, तब तक साधक को कभी भी संसार में, जब हमारा मन निर्विषयकार हो जाए, शरीर भाव, अहम भाव नष्ट हो जाए, जो शरीर भाव है ये शून्य हो जाए, शून्य का अर्थ है भगवान में मिल जाए। जब शरीर भाव भगवान में मिल जाता है, अहम जो होता है भगवान में लीन हो जाता है, तो भगवान ही बन के उस रूप में अब सत्संग करवाते हैं। अब करो संसार में सत्संग और तुम्हारा फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। तो साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब तक मन विषय में है, जब तक संसार में लगा हुआ है, जब तक प्रपंच में लगा है, शरीर में भाव है, अभी भोगों की लालसा है, धन की लालसा है,
मान सम्मान की लालसा है, तब तक साधक को किंचित मात्र नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो कुछ समय में वो बहक जाएगा। माया भगवान की ऐसी है, बिक देती है, लो भोगो। अब लोग आएंगे, लोग बैठेंगे, लोगों से बातें करो, प्रणाम नमस्कार होगा, वाह वाह बहुत अच्छे संत हैं, ज्ञानी संत हैं, महात्मा हैं। अब संत होने का अहंकार भी होगा। डेंटिंग पेंटिंग करो, चिकने चुपड़े बन के अब बैठो। अब चार लोग वाह वाह करे, भगवान की तो प्राप्ति हुई नहीं, भगवान की प्राप्ति की मार्ग रुक गया। अब वाह वाह लो, ये भी जीवन निकल गया। अगले जन्म की, हाँ अगला जन्म फिक्स हो गया, अगला जन्म अब फिर लगो। इसलिए सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी से चलना है इस मार्ग में। चार लोगों के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए चलना है। और एक ऐसे संत का जरूर संग होना चाहिए जो भगवत प्राप्त संत हो, जो भगवान के निज जन हो। उन संत का संग जरूर करना चाहिए। नहीं करो, नहीं मिलेंगे तो फिर हम भाग जाएंगे। साधक इसीलिए बहिर्मुख हो जाते हैं क्योंकि उनको मार्ग नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे साधक हैं, बहुत उच्च उच्च कोटि के साधक हैं, पर उनको अगर मार्ग नहीं मिलता फिर लगता है चलो संसार में। और फिर उनको कोई गुरु नहीं मिलते, उनको घसीटने वाले नहीं मिलते। इस मार्ग में गुरु नहीं होंगे तो फिसलन ही फिसलन है। गुरु की मार्ग, कोई भी संत का मार्ग अगर नहीं है तो फिसलन ही फिसलन है, बहुत फिसलन है। फिसिल के साधक बहुत नीचे चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। आए थे भगवान के लिए, अच्छे साधना कर रहे थे, अच्छे सत्संग सुन रहे थे, मार्ग में भी अच्छे चल रहे थे, फिसिल गए नीचे। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से संतों का संग, भोगों का बिल्कुल भी भोगों से दूरी बना के, किसी भी स्त्री है तो पुरुष का संग नहीं होना चाहिए, पुरुष से बहुत दूरी, और पुरुष है तो स्त्री से बहुत दूरी। इस बात को सबसे विशेष, तभी भगवान तक पहुंचोगे। निरंतर नाम जप करो और भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद कोई विकार, कोई भी बात, कोई भी राग, कोई द्वेष नहीं रह जाएगा। भगवान की प्राप्ति हो गई, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जिधर मन उधर डोलो, जहां मन वहां जाओ, एकांत में रहो चाहे भीड़ में रहो, कोई भी टेंशन नहीं है। पर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, अभी शरीर में हम है, भोगों की लालसा है, धन की लालसा है, मान पद, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अगला जन्म बन जाएगा, फिर भोगते रहो, प्रपंच करते रहो। तो ध्यान पूर्वक चले, बहुत विशेष सत्संग है। जय श्री राधे।